हरियापुर गांव के हरे भरे खेतों में एक दिन नीलू अपने बाबा के साथ मिट्टी खोद रहा था। हल्की धूप में चमकती मिट्टी के बीच उसे एक चमकदार बीज मिला। ऐसा लग रहा था जैसे सोने का हो। नीलू ने आश्चर्य से बाबा को दिखाया। बाबा थोड़ा घबराए और बोले, इसे फेंक दे बेटा, ये कोई आम बीज नहीं लगता। लेकिन नीलू ने उसे चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। उस रात गांव गहरी नींद में था, लेकिन नीलू के बगीचे में कुछ अनोखा हो रहा था। जहां उसने वो बीज बोया था, वहां से हल्की सुनहरी रोशनी उठ रही थी और हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल रही थी। अगले दिन सुबह जब नीलू दौड़ता हुआ बगीचे में पहुंचा तो हैरानी से उसकी आंखें चमक उठीं। वहां एक छोटा पेड़ उगाया था जिसकी पत्तियां सुनहरी थीं और उस पर एक चमकता हुआ आम लटक रहा था। वो धीरे से हाथ बढ़ाकर आम को छूता है। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और नीलू अचानक कहीं और पहुंच जाता है। उसने खुद को एक रंगीन और चमत्कारी जंगल में पाया, जहां पेड़ फुसफुसाते थे और रस की नदियां बहती थीं। तभी एक चमकदार तोता उड़ता हुआ आया और उसकी ओर बैठ गया। स्वागत है नीलू, तुमने जादुई आम को छू लिया। अब तुम मैंगोलैंड में हो, तोते ने कहा। नीलू ने पूछा, ये जगह क्या है? तोते ने समझाया कि यह एक जादुई दुनिया है जो मिठास और फलों की ताकत से चलती है, लेकिन अब इस पर कड़वाहट की रानी का साया मंडरा रहा है। उसने नीलू से मदद मांगी और नीलू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। तोता उसे एक खास पेड़ के नीचे ले गया, जहां से एक चमकदार तलवार और ढाल निकली। तलवार आम की गुठली से बनी थी और ढाल रस से बनी थी। धुंधले जंगल में जब नीलू पहुंचा, वहां सूखे पेड़ों के बीच कड़वाहट की रानी मंडरा रही थी। उसकी आंखों से नीला धुआं निकल रहा था और वो बोली, मैंगोलैंड अब मेरा है। नीलू ने तलवार निकाली। एक झटका, एक ढाल की रुकावट और आम के रस की कुछ बूंदें रानी की छाया पर गिरी। वो जोर से चीखती है और धुएं में बदलकर उड़ जाती है। मैंगोलैंड में जीवन लौट आया। पेड़ हरे हो गए, फलों की खुशबू हवा में फैल गई और सारे प्राणी नाचने लगे। तोता मुस्कुराया, अब समय है लौटने का। जब दुनिया को फिर मिठास की जरूरत होगी, आम तुम्हें फिर बुलाएगा।